गर्मी ये कुदरत के नज़ारे होते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नज़ारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर भाई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर भाई हॉस्पिटल में पड़े देखे। तो समय जो होता है ये सबका एक सा नहीं होता है। परीक्षित जी महाराज जो दुनिया का जज है, कोर्ट में जाओ अगर तुम्हारा कोई केस बन जाए तो केस की सुनवाई को करते करे जज। तो दुनिया को जो जज है जो तुम पे केस चलाते और तुम्हें जो फांसी देते, याद रखना अगर वो बुरा काम करेगा तो उस जज की न्यायशाला में उसको भी खड़ा होना पड़ेगा। याद रखना डॉक्टर जो सबको इलाज कर, तो जब डॉक्टर खुद बीमार हो जाए तो अपना इलाज नहीं कर पाते। बोली गोविंद भगवान की। तो आज ध्यान रखना हरिश्चंद्र मरघट पर जाकर के मरघटिया बन गए। इधर तारा ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करने लगी। एक दिन एकादशी का दिन आया तो ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा अपने रोहित को भेज दे, बाग से फूल मंगवा ले पूजा के लिए। तारा बोली ठीक। तारा ने रोहित से कहा, बेटा जाओ बाग में से फूल ले आओ। हाथ में डलिया पकड़ ली, रोहित ने बाग में गए फूल लेने के लिए। विश्वामित्र ने को तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने काले सर्प का रूप बनाया, बगिया में जाकर के छिप गए। रोहित ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तैसे ही रोहित की उंगली में डस लिया, और जैसे ही उंगली में डस लिया तैसे ही रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े। और जैसे ही रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े, पितर विश्वामित्र ने काशी में जाकर के आवाज लगाई, काशी के लोगों मेरी बात सुनो, कि काशी के लोगों बात सुनो, और एक लला बाग में आए हो, मैया मैया चिल्लाए रो, मैं कारण बने आए हो। आज महाराज विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोगों, अरे किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो माँ चली जाए अपने पुत्र को ले आए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है उसके पास, वो मर जाएगा। अब विश्वामित्र ने जाना है बताई कि भाई दसवें वाले हम ही हैं, जाना है बताई बोले हैं विश्वामित्र ने। तो परीक्षित जी याद रखना मैया तारा भोजन बनाए रही थी, और मैया तारा जब भोजन बनाए रही थी तो भाई आवाज पड़ी तारा के कान में, और जैसे ही तारा के कानों में आवाज पड़ी सो मैया के दिमाग में झटका लगो कि है मेरो ही पूत बाग में फूल लेवे काजे गौआ। तो सो जैसे ही मैया के दिमाग में झटका लगो सो तारा, अब तो देखिए कहा जाता है ना कि बच्चों के ऊपर अगर कैसा भी कष्ट आए, बच्चों के ऊपर अगर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए तो माँ की जो आत्मा होती है वो घबराने लगती है। मैया याद रखना, बच्चों के ऊपर अगर थोड़ी सी भी खरोंच आ जाए तो माँ की ममता घबराने लगती है, क्योंकि जितना प्रेम माँ अपने बच्चों से करती है उतना प्रेम कोई नहीं करता है। एक बार बाप अपने बच्चों को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाएगी, याद रखना। तारा ने देखा सुना कि मेरे पुत्र को काले सर्प ने खा लिया, तो तारा दौड़ के आई ब्राह्मणी के पास में पहुंची, हाथ जोड़ के बोली, मैया मोई जल लगत है कि मेरो रोहित जो हतो वो बाग में फूल लेवे काजे गो, तो पूजा के काजे हम नहीं भेजो हतो, सो मेरे लला को काले सर्प ने खाए लो। मैया मुझ चलो जान दो, अगर मुझ ने को देरी हो गई तो मेरो लला मर जाएगा, मैया मुझ जान दो। ब्राह्मणी बोली,
पहले पूरा भोजन बना, उसके बाद तुझे हम कहीं जाने देंगे। भोजन बना पूरा। रोज रोज नया नया पता नहीं क्या बना लेती है, काम चोर है क्या? काम से बचने के लिए तू बहाने बनाती है। भोजन बना पहले जा। अब सोचो कि जिस मैया का बालक बाग में मर रहा हो, उस मैया का भोजन बनाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तारा बेबस होकर के, लाचार होकर के रसोई में आई। आकर के मैया भोजन बनाने लगी। भोजन तो बनाने लगी, लेकिन मन है अपने बेटे के पास के कहीं ऐसा ना हो कि हमें जाने में देर हो जाए तो मेरो लला मर जाए। तो तारा भोजन बनाने लगी मैया, और जैसे ही तारा भोजन बनाने लगी तो मैया की आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगी तारा। और रोते 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 अपने पुत्र की याद करते करते मैया कह रही है, पुत्र हे रोहित, अगर तुझे कुछ हो गया तेरे बिना तेरी मैया मर जाएगी। और रो करके बोली, अरे भोजन रही बनाए और मौत की छूटी बवकारी। भोजन रही बनाए मौत की छूटी बवकारी। मत जइयो हमको छोड़े अकेली, रह जाए मौतारी। बेटा जइयो हमको छोड़े अकेली। बेटा अगर तुम्हें कुछ हो गया तेरी मैया जीते जी मर जाएगी। बच्चे का दुख क्या होता है ये उस माँ से पूछो जिस माँ का लाल मर गया हो। याद रखना, संतान का कष्ट क्या होता है उस माँ से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। अरे रोई रही अंगना में मैया, अरे रोई रही अंगना में मैया। जैसे जल बिना तड़पे नील बछड़ा बिना तड़प रही गैया। जैसे जल बिना तड़पे नील बछड़ा बिना तड़प रही गैया। भोजन बनाया, जल्दी जल्दी भोजन तैयार किया। भोजन तो बनाती जा रही, मन बेटे के पास। भोजन बनाते बनाते ब्राह्मणी के पास पहुंची, मैया मैंने सबरो भोजन बनाया तो तेरी आज्ञा हो भी अपने लल्ला को ले आए। कोई नेक उतेरी हो गई, मेरा पूत मर जाएगा मैया, मुझे जान दो। बाकी अलावा मेरा जो दुनिया में है ही को मुझे जान दो मैया। ब्राह्मणी बोली, सुन, जाना चाहती है तो चली जा, लेकिन याद रहे अगर तेरा लड़का मर गया हो तो उसको वहीं दफना देना, मेरे घर लेकर के नहीं आना, वहीं दफना देना। अब सोचो कि जिस मैया का एक ही बालक हो, वो भी बालक अगर मर जाए और फिर यही दुनिया वाले ये कहें कि उसे वहीं दफना देना, घर लेकर के नहीं आना, तो उस मैया पर क्या बीतेगी। याद रखना, जब कोई अपना सारा छोड़ता है ना, जब अपना सारा छूट जाता है तो संसार, ये दुनिया वाले तुम्हारा सारा बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब तक तुम्हारा अपना घर है, जब तक तुम्हारा अपना परिवार है, जब तक तुम्हारे अपने रिश्ते नाते हैं, तब तक तुम्हारा जीवन है। और जिस दिन तुम्हारा घर छूट जाएगा उस दिन तुम्हारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। याद रखना, आज ध्यान रखना कि महाराज तारा बाग खड़ी हुई, नंगे पैर दौड़ पड़ी। मैया गिरती जा रही, उठती जा रही, भागती जा रही। बाग में पहुंची, अपने बेटे को निहारने लगी, पुकारने लगी, बेटा रोहित कहाँ हो तुम? एक बार बुला दो, एक बार बोल सुना दो अपने मुख से, अपनी मैया कह के मुझे बुला दो। मैया भटक रही है। आज जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है तैसे तारा तड़प रही है, जैसे बिना बछड़े के गाय तड़पती है वैसे मैया तड़प रही है। रोहित कोने में पड़ा है,
मुख से झाग निकल रहा है, शरीर पूरा नीला पड़ गया मैया। और जब शरीर नीला पड़ गया, मुख से धीरे धीरे आवाज निकाल रहा है, माँ 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 कह करके बुला